फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं, ये बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चला रहे थे हम। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार एसआई के लिए एग्जाम्स चलाए गए हैं, तो उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन बैंक से ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे एग्जाम्स के लिए क्लियर हो जाने चाहिए, किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ इस क्वेश्चन बैंक से ये पता चल जाएगा। तो आपकी तैयारी उस तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आई केम, आई सॉ, आई कनकर्ड, किसने कहा था? ये जो सेंटेंस है, आई केम, आई सॉ, आई कनकर्ड, ये सेंटेंस जो है ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूलियस सीजर्स ने कहा था। किसने कहा था? जूलियस सीजर्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च, पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करता है, ये बताना है आपको। तो इसमें देख लेते हैं, विशेषित अधिकार, अत्यंतिक अधिकार और निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेषित अधिकार वीटो ये जो है ये नहीं करता है, बाकी ये सारी करता है। आत्यांतिक अधिकार और पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो ये तीनों करता है। चलिए अगला है, धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान के खेत से किस टाइप की गैस निकलती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, इसको हम मीथेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जर्मनी की आधारिक आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी और आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका 15 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे, मैच कर लेंगे कि ये किस टाइप का डायग्राम मतलब यहाँ पे मैच हो रहा है इससे। इसका अगला सीरीज मतलब यहाँ पे कौन सा डायग्राम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में ऐसे कितने आठ हैं, निम्न में ऐसे कितने आठ हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 5 हैं? तो ये आपको सॉल्व कर लेना है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये भी आपका मैथ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको देख लेंगे कि इसका आंसर सी मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है, 11 नंबर है, ये भी आपका मैथ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 12 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17%। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला है 13 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 14th, 14th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 डिग्री घूमती है। ठीक है, चलिए अगला है 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 54 हो जाएगा। चलिए अगला है 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2% इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम इसको समझाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग सॉल्व करेंगे और मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया है। चलिए 18th का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे, मिला लेंगे। अगला है 20, तो 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर y/1 - y हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आ गया है, पर आप लोग परेशान मत रहिए, फिर भी दिख रहा है, आप लोगों को पढ़ के बता दे रही हूँ। यदि एक पेड़ की छाया को छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है, तब उन्नयन कोण होगा।
तो उसमें उन्नयन कोण पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री होगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16641 हो जाएगा। चलिए अगला है 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -26/17 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 375 होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा और 7/4 होगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट है 26 नंबर, और 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 हो जाएंगी, 12 बकरियां हो जाएंगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए अगले पे चलते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा। अगला है 29 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2200 वर्ग मीटर। चलिए नेक्स्ट है 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 310 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका जीके जीएस, अब इसको देख लेते हैं। चलिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो इनमें से किस किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सबों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो प्रश्नगत नहीं किया जा मतलब इसको मतलब कोर्ट में ले जाकर नहीं लेके जाया जा सकता है और इसके ऊपर बहस नहीं की जा सकती। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 37 हो जाएगा। चलिए अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का होता है उसी तरह हम राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरह से हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित मतलब पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ऐसे आपको इसको सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमनी और उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू लागू हो चुका है? तो भारत में कितनी बार आपातकाल मतलब इमरजेंसी लागू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 बार लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान के उद्देशिका मतलब प्रियम्बल में इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जिसका वर्णन नहीं किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्वतंत्रता। ये प्रियम्बल में वर्णन नहीं किया गया है, बाकी सारे आपके दिए गए विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज्य की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो पंचायती राज से रिलेटेड इनमें से कौन सा समिति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय समिति। बाकी ये सब दूसरे से रिलेटेड है और यहाँ पे देख लेंगे आप लोग ये सारे। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की जाती है? तो अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है वो किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया समिति की ये पे किया जाता है इसका गठन। चलिए नेक्स्ट है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो उद्देशिका मतलब प्रियम्बल में 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत कौन कौन सा ऐसे वर्ड्स हैं जिसको जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड्स को जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनको किस प्रकार किया जा सकता है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार जो है उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बैनियन ट्री,
BANYAN, बैनियन ट्री हो जाएगा। भारत का ये राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और इस गंगा डॉल्फिन को कब इसको दिया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपना रिवीजन बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चिली की चुकी का माटा खान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा कॉपर के लिए ये प्रसिद्ध है। चिली का जो चुकी का माटा जो खान है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटिकर जी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेधा पाटिकर जी जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ENSO का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है? तो ये आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को मैचिंग करना है। यहाँ पे बांध दिया हुआ है और राज्य दिया है, तो ये बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। तो चलिए पहला है टिहरी बांध, तो ये हो जाएगा आपके उत्तराखंड में हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। तो सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में हो जाएगा। और तुंगभद्रा बांध ये कर्नाटक में हो जाएगा। और हीराकुड बांध ये उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये सारे मैच्ड मतलब पहले से ही मैच किए हैं। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, और सी का सी हो जाएगा, डी का डी ही हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो दिया हुआ है इसके साथ साथ मिलान वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा। दलदली मिट्टी कच्छ के रण में है, ओके। नमकीन मिट्टी मरुभूमि है, ठीक है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में है, ओके। और लेटोराइट मिट्टी तमिलनाडु में। बाकी सब सही दिया है और ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं है। चलिए अगले पे चलते हैं। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो कांच में जो गहरा नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये कॉपर ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है वो भोजन ग्रहण जो है वो किससे करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोपोडिया से करता है, मतलब कूटपाद से करता है। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स उसका ये होता है, मतलब खाना ये लेने का, बस उसको ऐसे करके वो ले लेता है खाना। चलिए अगला है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो इनमें से सबसे कम पॉल्यूशन इनमें से किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CNG के कारण सबसे कम पॉल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन परजीवी पादप है? परजीवी मतलब उस पे पैरासाइट की तरह रहने वाला है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कस्कूटा हो जाएगा। कस्कूटा जो है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। बाकी जिम्नोस्पर्म, अमृता ये सब नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कस्कूटा जो है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। चलिए नेक्स्ट है, अमलगम क्या है? तो अमलगम क्या है? तो ये एक तरल पारा मिश्रित धातु है। ये एक लिक्विड मरकरी मेटल है, धातु है। अमलगम क्या है? तो ये एक लिक्विड मेटल है। चलिए नेक्स्ट है, DNA किसमें
किस में पाया जाता है? तो इनमें से डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 300% की वृद्धि हो जाएगी। आप लोग 2 गुना से ये याद नहीं रखेंगे कि इसका मतलब वो 400 टाइम्स हो जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे एक कम रहेगा, मतलब 100 कम रहेगा, तो 300% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दंत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो दांत के निर्माण में इनमें से किसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है? तो ये कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकीय पादप की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति मतलब इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन टैक पॉलीमरेज एंजाइम का स्रावन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस्चेरिया कोलाई हो जाएगा, इस्चेरिया कोलाई हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ये याद करने वाला है, बस आप इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो आपके फुटबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युवा अशांति। क्या हो जाएगा? युवा अशांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका पेन और स्याही हो जाएगा, पेन और स्याही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित जो अभिलेख हो जाएगा वो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 इन्फेंट्री से मंगल पांडे का रिलेशन था, वो 34th इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। चलिए नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के टाइम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? तो स्वराज पार्टी जो है वो किस आदमी से रिलेटेड था? तो ये CR दास से रिलेटेड था और मोतीलाल नेहरू से था। चलिए नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था इसकी स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है वो मिंटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो मिंटो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इनमें से कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो पहला है भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। हाँ, तो ये सही दिया हुआ है। बाकी पढ़ लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैध शासन, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैध शासन, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? तो किस देश ने जीता था? तो ये फ्रांस ने जीता था। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स का सवाल है, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में ये पूछा गया है। तो आप लोग इससे समझ जाइए कि फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस प्रेजेंट टाइम में जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? तो नेक्स्ट एशियाई खेल जो है वो कहाँ होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना में होगा।
चलिए नेक्स्ट है, अगला है 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो उनमें कौन सा रिएक्शन हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, तो उसमें विखंडन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो उस वाले बम को, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था, तो उसमें कौन सा रिएक्शन हुआ था? तो विखंडन हुआ था। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी आपके देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। तभी वहां से उसको हम गंगा तभी वहां से वो गंगा कहलाने लगती है। चलिए नेक्स्ट है, जगोटा त्रिकोण, जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश जो है, तो जगोटा से संबंधित कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। जगोटा त्रिकोण से संबंधित कौन कौन से देश हो जाएंगे? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा और जापान हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, जगोटा में जापान तो रहेगा ही, और फिर दक्षिण कोरिया और वियतनाम रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग से संबंध में सुमेलित है? तो इनमें से इस्पात उद्योग मतलब लौ उद्योग से रिलेटेड जो यहाँ पे मिलान है वो सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु सलेम, ये सही है। भिलाई जो है पश्चिम बंगाल, ये गलत हो जाएगा। भिलाई जो है, भिलाई इस्पात कारखाना ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल गलत हो जाएगा। और दुर्गापुरा उड़ीसा में नहीं हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और राउरकेला छत्तीसगढ़ में नहीं होकर के उड़ीसा में हो जाएगा। तो ये बाकी सब मिलान गलत है, और पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे मिलाना है। तो ये नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं और ये राज्य के नाम दिए हुए हैं। तो काजीरंगा आपके कहाँ हो जाएगा? तो ये काजीरंगा आपका असम में हो जाएगा। फिर बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा? बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और नंदन कानन हो जाएगा आपके उड़ीसा में हो जाएगा। और मेलघाट हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो आप लोग इसको मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ है? तो वो गोवा में हो जाएगा, आपके गोवा में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो नामचिक नामफुक जो ये कोयला जो क्षेत्र है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामचिक नामफुक कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा लेयर है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है? तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो कर्नाटका हो गया, यहाँ पे कर्नाटका हो गया आपका, और यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। तो इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? तो इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? सह्याद्री कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो नाथुला सिक्किम में है, ये सही है। फिर रोहतांग हिमाचल में है, ये भी सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। शिव किला जम्मू एंड कश्मीर, यही आपका गलत दिया हुआ है। तो बताइए शिव किला कहाँ हो जाएगा? तो शिव किला हिमाचल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीत नदी, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी कहाँ बहती है फ्रेंड्स? तो ये सिक्किम में बहती है। ये फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो सिक्किम में बहती है। चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुअज्जम ने। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो वो मुगल शासक कौन था? तो मुअज्जम था। चलिए अगला है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका किसने लिखा है? तो हेरोडोटस ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो भारत में सबसे पहला जो एम्स था वो कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर कासिम ने। तो मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर वापस से स्थानांतरित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो आपको यहाँ बताना है कौन सही है। पढ़ लेते हैं इसको।
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है वो रामानुज आए, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसी जी। तो ऐसे आप लोग इसको मिला लेंगे। सबसे पहले कौन आया? रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो इनमें से ऐसे कौन से इंसान हैं जो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं बने हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आपका कब आया था? तो ये 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सती प्रथा का उन्मूलन सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो इनमें से किसके सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और इनके साथ और कौन थे? तो ये बेंटिंग थे। चलिए नेक्स्ट है, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो ये 1615 ईस्वी में हुई थी। मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी 1615 में हुई थी। नेक्स्ट है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल जब जो बनवाया गया था तो उसके लिए ये पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना से लाया गया था। ये मकराना जो है यहाँ पे श्वेत मतलब वाइट मार्बल यहाँ पे फेमस था जो मिलता था। और ये मकराना क्षेत्र जो है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। ये मकराना जो है कहाँ है? तो राजस्थान के नागौर जिले में ये था। यहीं पे वाइट मार्बल मिलता था। तो ये ताजमहल में जो भी पत्थर लगाए गए हैं वो यहीं से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन हो जाएगा? तो कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वाइसराय कौन हो जाएगा? तो डफरिन था। चलिए नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो अलीनगर की संधि का जो संबंध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। अलीनगर की जो संधि हुई थी इसका संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से था। चलिए नेक्स्ट है, यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो ये ब्रह्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? तो सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये अकबर ने अपनाया था सुलह कुल की नीति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने जब आक्रमण किया था तो उसने किस देश को जीता था? तो अबिसिनिया को जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इटली ने आक्रमण करके अबिसिनिया देश को जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।